हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। खुदावंद यीशु मसीह ने यशाया की बातों को दोहराया। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनके मन मुझसे दूर हैं। जो अध्याय पढ़ा गया मरकुस का 7वां अध्याय 1 से और 13 पद तक, इसकी शुरुआत होती है कि कुछ लोगों का एक डेलीगेशन आया हुआ है और वो यीशु मसीह के पास यरूशलेम से आकर इकट्ठा हुए हैं ताकि उसकी जांच पड़ताल करें। अगर आप 6ठे अध्याय में जाते हैं, मरकुस के 6ठे अध्याय में, तो यहां पर कुछ स्पेशल या मैं कहूं विशेष घटनाएं हैं जो इसलिए घटित हुई ताकि यीशु मसीह अपने चेलों का विश्वास पहले बढ़ा सके। वो जान सकें कि खुदावंद यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है और वो मसीहा है जिसके आने की बाट पूरा इस्राएल देख रहा था। तो अगर आप 6ठा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने कुछ चमत्कार किए हैं, जैसे 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिला दिया। उसके बाद यीशु मसीह ने उनको रवाना किया चेलों को, और फिर वो पानी पर चलता हुआ उनके पास आया। यानी अद्भुत घटनाएं जो सुपरनैचुरल जिसको हम कहते हैं, ये वो घटनाएं हैं जो मनुष्य साधारण रूप से नहीं कर सकता। और उसके बाद जब ये 6ठा अध्याय का आखिरी पद आते हैं तो आप देखेंगे कि वहां 53वें पद में लिखा हुआ है कि वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे और लोगों ने उनको पहचान लिया। यानी यीशु मसीह की चर्चा चारों तरफ इतनी फैल गई थी कि लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते थे और उसको उन चमत्कारों के द्वारा जो प्रभावित हो गए थे, अपने बीमारों को और परेशान लोगों को लेकर आते थे जो अशुद्ध आत्माओं से भी ग्रस्त थे। तो आप देखेंगे मरकुस का 6ठा अध्याय और 56वें पद में लिखा है कि वो जहां कहीं वो गांव नगरों बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। और ये चारों तरफ जो है यीशु मसीह के इन चमत्कारों की चर्चा होने लगी और लोग जो हैं वो धीरे धीरे यीशु मसीह पर विश्वास लाने लगे। और जब ये चर्चा आसपास के शहरों तक पहुंची तो देखिए कि यरूशलेम से एक डेलीगेशन आया है और उसमें फरीसी और शास्त्री हैं, और उनका उद्देश्य गलत नहीं है, वो सही उद्देश्य से आए हैं। वो ये जांचना चाह रहे हैं कि क्या ये व्यक्ति मसीहा है जिसके आने की हम राह देख रहे हैं। लेकिन उनका जो जांच का तरीका है वो तरीका गलत है। अगर आप इसके पहले भी मरकुस के 3रे अध्याय के 22वें पद में देखें तो एक डेलीगेशन और आया था यीशु मसीह को परखने के लिए यरूशलेम से ही। और जब यीशु मसीह ने उनके सामने अशुद्ध आत्माओं को निकाला तो बनिस्बत इसके कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते, उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर यह आरोप लगाया कि ये बलजबूल जो अशुद्ध आत्माओं का देवता है उसकी सहायता से ये काम करता है। तो वो यीशु मसीह को स्वीकार करने के बजाय उसके ऊपर आरोप लगाने लगे। और यहां पर भी हम इस बात को देखते हैं, जब हम मरकुस का 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो ये टाइम यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का वो टाइम है जब एक तरफ तो लोग परेशान हैं बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, और यीशु मसीह को खोजते फिर रहे हैं ताकि उसमें मसीहा को प्राप्त करें। और दूसरी तरफ जो हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को जांचना चाहते हैं।
ये एक तरह से इन्वेस्टिगेशन की एक टीम है जो यीशु मसीह को ये जांचने के लिए आई है कि क्या ये कहीं कोई झूठा मसीहा तो नहीं है। लेकिन हम इस बात को पढ़ते हैं कि ये जो फरीसी और शास्त्री थे, ये जो व्यवस्था की बातें करते थे, जो मूसा का लॉ इनको दिया गया था, उसके ज्यादा ये किस चीज के ऊपर अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं? उन बातों पर जो वास्तव में परंपराएं हैं। आप देखिए मरकुस का 7वां अध्याय खोलिए। उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा किए उन चमत्कारों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है जिसके लिए वो आए थे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? दूसरे पद में उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसियों और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे। ये जो फरीसी थे ये व्यवस्था को मानते थे, व्यवस्था के अनुसार चलते थे, लेकिन ये जो बात यहां लिखी है कि कुछ परंपराओं को ये माना करते थे। और जब आप परंपराओं को मानते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के कई बार दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन से आप समझ ही नहीं पाते हो कि परमेश्वर का वचन अलग चीज है, परंपराएं अलग चीज हैं। अब वो परंपराओं से इतने प्रभावित हैं कि वो दोष निकालना शुरू कर दिया। अच्छाई ढूंढने आए थे यीशु मसीह में और परंपराओं की वजह से चेलों में दोष ढूंढने लग गए। और यही बात मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह उनको इसीलिए ये बात का जवाब देते हैं क्योंकि वो अपनी परंपराओं को परमेश्वर की आज्ञाओं व्यवस्था से भी ऊपर रख रहे हैं। अब वो जो उनकी व्यवस्था के अलावा जो कुछ ऐसी बातें थीं जो इन्होंने परंपराओं में से ली थी और उनको उन्होंने व्यवस्था से भी ऊपर रख दिया था कि पहले इनको भी मानना है। आप देखिए यीशु मसीह कहते हैं कि इनकी क्या परंपराएं थी कि ये बाजार से आते थे तो पहले हाथ धोते, खाना खाने से पहले नहाते, अगर नहाएंगे नहीं तो खाना नहीं खाएंगे। इसके अलावा क्या करते थे? ये कटोरों को, लोटों को, तांबे के बर्तनों को मांजते थे। बाहरी शुद्धता के ऊपर इनका बहुत ज्यादा फोकस था। ये जो लोग हैं जिनको फरीसी कहा गया है, शास्त्री कहा गया है, शास्त्री लोग वो हुआ करते थे जो व्यवस्था की व्याख्या करते थे। और उस जमाने में इन लोगों ने, फरीसियों ने और शास्त्रियों ने मिलकर क्या किया कि कुछ बातें जो उन्हें अच्छी लगती थी कि लोग उनके विचारों से प्रभावित हों, उनके पीछे चलें और उनको भी आज्ञा के रूप में लें। वो व्यवस्था की जब बातों की व्याख्या करते थे तो इन बातों को भी व्यवस्था में मिला देते थे ताकि लोग जो हैं वो उनकी बातों को भी व्यवस्था के रूप में माने। और उसको वो क्या कहते थे? ये ओरल लॉ है, यानी मौखिक व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी मूसा को और हम इसको रिटन फॉर्म में लेके आ गए। तो यानी ये चाहते थे कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी उन बातों को मानना चाहिए जो पूर्वजों की परंपरा है। और यहां पर यीशु मसीह उनके मन को जांच लेते हैं और उनके मन के अंदर जो उठी हुई बातें हैं कि ये जो हैं वो लीगलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। इनके सोचने का और इनके जांचने का जो तरीका है वो है परंपराओं पर आधारित, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं है। जो लॉ दिया था मूसा ने को परमेश्वर ने, उसके अनुसार नहीं है। लेकिन ये जो इन्होंने अपने पर्सनल वो बना लिए हैं। आज हमारे यहाँ भी बहुत सारी हमने ऐसी चीजें बना ली हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है लेकिन हमें अच्छी लगती हैं। और जिन्होंने वो नियम कायदे बनाए हैं वो चाहते हैं कि इन परंपराओं को, इनको भी माना जाए, यानी परमेश्वर के वचन को भी मानो, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं, पूर्वजों की परंपराएं, उनको भी आपको मानना है। इसलिए यीशु मसीह ने उनके हृदय को जांचने के बाद कि उनके मन में क्या है, ये बात कही कि ये वो लोग हैं जो होठों से तो मेरा आदर करते हैं परमेश्वर के वचन का,
लेकिन इनके मन जो हैं वो दूर है। तो ये जो डेलीगेशन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का इवैल्यूएशन करने के लिए आया हुआ था, उसके काम जो थे, उनके जो काम थे, उनका जो इवैल्यूएशन था वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के कामों के अनुसार था और वो उन परंपराओं के अनुसार था, ना कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। और ये जो परंपरा, पूर्वजों की परंपरा है ना, जो मरकुस 7:3 में लिखी गई है, इसको ओरल लॉ कहते थे। इसको कहा जाता था मिशना। इसको जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था मिशना। और ये भी वो ये कहते थे कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिला है। तो ये जो आज्ञा है वो आपको हाथ धोने की, जबकि परमेश्वर ने सिर्फ निर्गमन का, अगर आप 30वां अध्याय उसके 20वें पद पढ़ोगे तो हारून को और उसके पुत्रों को यह आज्ञा दी थी कि जब तुम मिलाप वाले तंबू में जाओ, प्रवेश करो, तो उसके पहले अपने हाथ और पांव जो हैं वो लेकर मिलाप वाले तंबू में जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सांसारिक जो धूल मिट्टी है उसको लेकर परमेश्वर के तंबू के अंदर चले जाओ। तो लेकिन यीशु मसीह जो थे, वो जब उनसे ये सवाल किया गया कि तेरे चेले जो है वो पूर्वजों के नियमों के अनुसार नहीं चलते, ट्रेडिशंस को क्यों नहीं मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो उनको, प्रभु यीशु मसीह के चेले व्यवस्था के अनुसार बराबर चलते थे, एक एक व्यवस्था को माना करते थे, लेकिन पूर्वजों के नियमों को उन्होंने व्यवस्था करके नहीं माना। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे। तो व्यवस्था तो परमेश्वर ने लिख कर दी थी, लेकिन बहुत सारे नियम जब आपने जोड़ लिए हैं तो वो व्यवस्था कहां बन गई। यही बात यीशु मसीह उनको सिखाना चाहते हैं। जो यीशु मसीह ने कोटेशन दिया है यशाया का, वो आपको यशाया 29वें अध्याय के 13वें पद में मिलेगा। और वहां पर यशाया क्या कहते हैं? यशाया कहते हैं, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और केवल मनुष्य के आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं। यानी मनुष्य की आज्ञा सुनते हैं, मनुष्य की परंपराएं सुनते हैं और उसकी वजह से मुझसे डरते हैं कि भाई मुझे तो परमेश्वर के पास मानना, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये बात सिखाई, चाहे वो परमेश्वर के वचन में है या नहीं। इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो धोखा खा जाते हैं। कई बार हम परंपराओं में इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान ही नहीं देते कि हमें क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया। आज भी कलीसियाओं में, मंडलियों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आपको मिल जाएंगे मंडली में। ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानोगे? दे अटेंड चर्च, वो चर्च लगातार आते हैं, वो बाइबल लगातार पढ़ते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, वो प्रार्थनाएं भी बहुत करते हैं, और जब वो प्रार्थनाएं करते हैं, धारा प्रवाह प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही आत्मिक है। वो पैसों से भी कंट्रीब्यूट करते हैं कलीसिया के अंदर, वो मिनिस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कई बार ऐसे लोग कमेटी में बड़े पदों पर भी बैठे होते हैं। वो लोग क्वायर में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, उछल उछल के प्रेज करते हैं। और दूसरी बात है, वो लोग दूसरों से यीशु मसीह के कामों की, यीशु मसीह की चर्चा भी करते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने का नहीं होता। और बाइबल जो है वो आपको यही कहती है कि आप सिर्फ सुनो सुनो मत। अगर आप सुनते रहोगे, आपके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए याकूब भी मुझे और आपको समझाइश करते हैं कि वचन पर चलने वाले बनो, ना कि सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर आप सिर्फ सुनते हो और वचन के अनुसार चल नहीं रहे हो, तो आप किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो, क्योंकि दूसरे को आपके जीवन से कोई प्रभाव नहीं होगा। हर व्यक्ति का आत्मिक जीवन अलग है, और आत्मिक जीवन चेंज करना या आत्मिक बिहेवियर में चेंज लाना, वो काम है वचन का, यदि आप उस पर चलोगे तो।
सुनने से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आप जब तक उसको आज्ञा के रूप में ना लो कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में मुझे क्या आज्ञा दी गई है, तब तक आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको उसको पकड़ना है, आपको परंपराओं को नहीं पकड़ना है। अक्सर हम परंपराओं को तो पकड़ लेते हैं, जैसे ये फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अरे वे हाथ धोएं खाना खाने से पहले ही, हाथ ना धोएं खाना खाने से पहले। इनमें क्या फर्क है? हाथ धोने से हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन अगर हाथ ना धोते हो तो परमेश्वर का कोई वचन आप के विपरीत आप नहीं जा रहे हो। इससे आपके आत्मिक जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाहर से आए और नहाए नहीं, इससे आपके आत्मिक जीवन में गिरावट नहीं आएगी। या आपने नहा लिए तो उससे आपका आत्मिक जीवन बहुत बढ़ जाए। ये आउटर लुक है जिसके ऊपर आज भी मैं और आप बहुत फोकस करते हैं कि हमारा बाहरी जीवन कैसा है वो लोग देखें। जबकि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह मेरे और आपके आंतरिक जीवन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। और वो कहते हैं तुम लोटों को बाहर से तो मांजते हो, लेकिन अंदर क्या है? इसलिए कई बार यीशु मसीह ने बड़े कठोर शब्द भी इन फरीसियों और शास्त्रियों से कहे कि तुम तो चूना फिरी हुई कब्रें हो। कितना कठोर शब्द है कि बाहर से तो बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर तमाम तरह के पाप और गंदगी भरी हुई है। इसलिए ये जो यिर्मयाह हैं वो भी इस बात के लिए कहते हैं 23वां अध्याय के 29वें पद में, जो यीशु मसीह मुझे और आपको आज शाम बताना चाह रहे हैं कि मेरा वचन जो है वो तुम्हारे पत्थर के हृदयों को तोड़ने के लिए है। यिर्मयाह क्या कहता है 23वें अध्याय के 29वें पद में, यहोवा की ये वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। अरे वचन आपके जीवन को चेंज करेगा, आपके विचारों को, आपके मन को चेंज करेगा, आपके प्राण को बदल देगा, आपकी आत्मा को चेंज कर देगा। यह है वो हथौड़ा। लेकिन परंपराओं से आपके जीवन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। उस समय भी लोग अपने अगुओं और शास्त्रियों की बातों को व्यवस्था से ज्यादा मानते थे, और आज भी ऐसे सारे लोग हैं इस संसार में जो ऐसे प्रचारकों और पास्टर्स की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं जो वचन के अलावा वो बोलते हैं। आज बहुत सारे ऐसे प्रचारक खड़े हो गए हैं जो अपने बारे में लोगों से ज्यादा चर्चा करते हैं, और ये सेल्फ प्रेजिंग के दायरे में आता है। लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आराधनालय में आते हैं। जब पर लोग आराधना के लिए आते हैं तो वो किसी व्यक्ति के जीवन को सुनने नहीं आते हैं, वो परमेश्वर के वचन को सुनने आते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही आपका जीवन चेंज होगा। आपका विश्वास अगर कोई चीज से बढ़ेगा तो परमेश्वर का वचन से बढ़ेगा, क्योंकि पौलुस ने भी रोमियो में यही बात की है। वचन सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना केवल मसीह के वचन से होगा। विश्वास आपका यीशु मसीह के वचन से होगा, ना कि लोगों के जीवन के उन बातों से होगा कि वो अपने ही बारे में, बहुत सारे लोग जो हैं प्रचार के लिए खड़े होंगे तो 20 मिनट तक वो अपने ही बारे में बताते रहेंगे कि मैं क्या था, मैं क्या हो गया, मुझे क्या मिल गया, मेरी क्या पोजीशन हो गई। अपने बारे में सेल्फ प्रेज करने के बारे की वजह यह है कि लोग मेरी बातें सुने, मुझसे प्रभावित हो और मेरे पीछे से। आज लोग इकट्ठा करते हैं लोगों को कि ये लीजिए मेरा फोन नंबर, आपको दुआ की जरूरत है आप मुझे करिए। ये नहीं कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि तुम प्रार्थना करो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। क्यों? आप अपने घर में भी प्रार्थना, लेकिन वो आपको अपनी ओर खींचना चाहते हैं, और फिर वो परंपराएं, वो बातें आपको सिखा देते हैं जो बाइबल में नहीं है। और जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो आप ऐसे अगुओं से प्रभावित हो जाते हो। यही चीज जो है यीशु मसीह के पास जो ये डेलीगेशन आया है, वो अपने पूर्वजों की परंपराओं की बातें कर रहा है, व्यवस्था की बातें नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कर रहा है कि तेरे चेले परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते। वो कह रहे हैं हमारे बुजुर्गों की परंपराओं को क्यों नहीं मानते। तो परंपराएं परमेश्वर के वचन से भी ऊपर हो गई।
देखिए, ये जितने भी लोग हैं जो आपको परंपराओं की ओर खींचते हैं, या ऐसे प्रचारक हैं जो आपको अपने विचारों की ओर खींचते हैं, कई बार लोग अपने विचार आप पर थोपना, बाइबल में ये लिखा है लेकिन मेरे विचार में ये है, आपको ऐसा करना चाहिए, ये जो आपके आत्मिक जीवन का रद्दा रखा जा रहा है। देखिए, ये पौलुस ने बहुत अच्छी बात कही है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय अगर आप 12 और 13 पद पढ़ोगे तो वहां पौलुस जो है वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कोई भी कलीसिया की आत्मिक नींव जो है वो बहुमूल्य वचनों पर होनी चाहिए। सोना चांदी ये है परमेश्वर का बहुमूल्य वचन जिसके ऊपर होनी चाहिए, बहुमूल्य पत्थर पर होनी चाहिए, न कि काठ पर या घास पर और फूस पर। परमेश्वर के वचन के अलावा जितनी बातें कहानियों के रूप में, घटनाओं के रूप में अपने जीवन से आपको प्रभावित करने के लिए प्रचारक लोग कहते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग जूम प्रेयर मीटिंग पर मुझे सुन रहे हैं, ध्यान रखिए कि आधे घंटे या 1 घंटे की जो वर्शिप होती है उसमें अगर कोई प्रचारक आपको 15 मिनट तक अपने ही बारे में बोलता है, वो आपको घास और फूस की फाउंडेशन दे रहा है, ऐसी फाउंडेशन जिसका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं। वो व्यक्ति आपको अपनी ओर खींच रहा है, ना कि वो यीशु मसीह जो कोने के सिरे का पत्थर है, जो आपकी फाउंडेशन है, जो कॉर्नर स्टोन है आपका, आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए आपका विश्वास उस कॉर्नर स्टोन पर होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए, न कि कहानियों पर होना चाहिए, न कि सांसारिक घटनाओं पर होना चाहिए, न कि किसी के अपने पर्सनल जीवन की बड़ी बड़ी बातों पर होना चाहिए। और जब आप उनको सुनते हो, आप उनके पीछे पर चलने लगते हो। और वो लोग जो बाइबल में नहीं ढूंढते कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वो लोग ऐसे लोगों के पीछे चलने लगते हैं। तो मैं आपको ये बात स्पष्ट तौर से ये बात कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो थे वो 12 साल के थे तो मंदिर में पहुंच गए, और क्या किया उन्होंने? उन बड़े बड़े फकीह फरीसियों से जो वहां बैठे हुए थे उनके साथ जो उन्होंने बातें की, वो चकित हुए, इसको इतनी समझ कहां से आ गई? क्या था? उसकी मां बचपन से उसको व्यवस्था के बारे में बताती थी, और यीशु मसीह भी बराबर जो हैं वो परमेश्वर के आराधनालय में जाते और वहां सीखते थे। आज मैं और आप कितना समय परमेश्वर के वचन को देते हैं, या हम अभी भी अपने पूर्वजों की परंपराओं में ही लगे हुए हैं? और परंपराओं की वजह से जो अन्य जाति में से कुछ लोग हमारे अंदर आते हैं, वो अगर अपने साथ परंपराएं लेके आ जाते हैं तो वो उस परंपराओं को ज्यादा महत्व देते हैं। कोई किसी जाति से आया है, वो अपने साथ कोई परंपराएं लिया है, उसके परंपराओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। फिर हमारे अंदर जो है वो ग्रुपिज्म होता है, वो कहते हैं ये परंपरा माननी चाहिए। दूसरा ग्रुप जो दूसरे जाति से आए वो कहता है ये हमारे बुजुर्ग मानते थे, जबकि हमारा जीवन यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलना है, न कि परंपराओं के अनुसार। परंपराएं बुरी नहीं होती हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उन्हें मानने से यदि आत्मिक जीवन में बढ़ने में सहयोग मिलता है, अगर आपके आत्मिक जीवन में सहयोग मिलता है, अगर आपकी बुजुर्गों की परंपरा है सुबह उठते ही परमेश्वर का वचन पढ़ो, सुबह उठते ही परमेश्वर से प्रार्थना करो, रात्रि के अंदर सारा परिवार एक साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़े, आराधना करे, एक साथ भोजन करे, ये अगर परंपराएं हैं तो इससे तो आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। लेकिन इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप हाथ धोते हो कि नहीं, नहाते हो कि नहीं, बाहर से आप कैसे दिखते हो, आप जोर जोर से प्रार्थनाएं करते हो कि नहीं, अरे भाई इनसे कुछ फर्क नहीं होने वाला। फर्क होगा तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर जीवन व्यतीत करने से हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी ना लगे, कठोर ना लगे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में यही बात कही कि इनका जो मन है ना, हाँ, ये परंपराओं में फंसा हुआ है, और दूसरों का जजमेंट ये किससे कर रहे हैं? परंपराओं से कर रहे हैं, व्यवस्था के अनुसार नहीं कर रहे हैं।
तो अगर आपको कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप जो हैं वो परंपराओं को निभाइए, कई ऐसे चर्चेज हैं जहां बहनों को कहा जाता है ज्वेलरी छोड़ दो, हाँ ज्वेलरी से लोभ आता है। अरे भाई, ज्वेलरी आपको लोभ की ओर नहीं लेके जाती है। लोगों से कहा जाता है नहीं ज्वेलरी छोड़ दो, ज्वेलरी को निकाल दीजिए आप, और बहुत आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे डोनेट कर दीजिए आप चर्च में। तो क्यों भाई? अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति दी है, आपको अच्छा बनाया है, तो ज्वेलरी पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, इससे आपके आत्मिक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये दिखावे का कारण नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी बहनों को नीचा दिखाने के लिए अपनी ज्वेलरी का, अपने गारमेंट्स का, अपनी साड़ियों का, अपने जो आउटर जो आपका लुक है उसको आप इसलिए दिखाएं कि उनको नीचा दिखाएं। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सफेद साड़ी पहनने से कोई व्यक्ति चरित्रवान नहीं हो जाता। ये सिर्फ बाहरी चीजें हैं, क्योंकि परमेश्वर की निगाह मन पर होती है, मनुष्य तो बाहर से देखता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वो चीजें हैं जो सांसारिक परंपराएं हैं, परंपराओं पे मत जाइए। लेकिन आप ये देखिए कि क्या वो बहन जो ज्वेलरी पहनती है, अच्छी साड़ी पहनती है, अच्छी कार में आती है, उसका चरित्र कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उससे बात करने से क्या आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति का एहसास होता है या नहीं? बहुत से भाई हैं जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब वो घर में जाते हैं अपशब्द बोलते हैं। उनकी भाषा से ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी स्पिरिट है इनके अंदर। लेकिन जब चर्च में होंगे तो ऐसी बात करते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं कि इनसे ज्यादा पाक और साफ कोई नहीं है। और बच्चों को भी कहते हैं नहीं, हमारे बुजुर्ग ये करते थे, आपको ये करना है, हमारे बुजुर्ग वो करते थे, आपको ये करना है। अरे भाई, बाइबल पर के चलिए, आपके आत्मिक जीवन के अंदर चेंज होना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो भी परंपराएं आपके आत्मिक जीवन की उन्नति में बाधा डाल रही है, उन परंपराओं को आप छोड़ दीजिए और उन परंपराओं को स्वीकार कर लीजिए, भले ही जिससे आपके आत्मिक जीवन को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। परमेश्वर का वचन खरा है, वो हृदयों को छीलता है, तोड़ता है कठोर हृदयों को और अपने नजदीक लाता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। और यीशु मसीह ने जो उत्तर उनको दिया कि तुम परंपराओं के अनुसार जीने वालों को तो सही मानते हो, सही ठहराते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसके ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, छोड़िए संसार की परंपराओं को, बुजुर्गों की परंपराओं को, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीजिए। यीशु मसीह को इसलिए प्यार मत कीजिए कि आपके बुजुर्ग जो हैं वो आपको कह के गए हैं कि आप ये काम करते रहना। आप जूता पहन के चर्च में जाएं या जूता बाहर उतार के जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपका मन अंदर से कितना साफ है। दिखावे का जीवन छोड़िए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। तो जूम के ऊपर जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, लार्जर फैमिली ग्रुप जो हर बुधवार को जिनसे मैं बातचीत करता हूं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, परंपराओं के पीछे मत चलिए, बल्कि मन से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना